हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, आपको तो पता ही है कि अब जो फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन 3-4 दिन से लगातार भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है, जिसके कारण खेतों में जल भराव हो गया है और जो फसल है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, बहुत से किसानों के मन में अब चिंता आ गई है कि हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी आवेदन नहीं किया था, अब हमें मुआवजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसका भी हरियाणा सरकार ने समाधान दे रखा है। आपको ई फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करना है और 15,000 प्रति एकड़ आपको मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है इसका आवेदन कैसे करना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको आवेदन की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप इस फसल क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा कैसे ले सकते हैं खराब फसल होने के कारण। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप इस ट्वीट को पढ़िए जो डीपीआर झज्जर द्वारा किया गया है। फसल नुकसान की सूचना क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करे किसान। ये जो जानकारी है झज्जर के डीसी द्वारा दी गई है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज नुकसान के हिसाब से ही होगा आंकलन और मिलेगा मुआवजा। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की सूचना दर्ज करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण जरूर। किसान भाइयों, आपको एक बात मैं और बता दूं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से ओपन किए गए थे और जो रजिस्ट्रेशन है वो आज 20 मार्च को बंद हो जाएंगे। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, आप उसके लिए पंजीकरण कर लीजिए, यानी अपनी फसल को ऑनलाइन पंजीकरण कर लीजिए। अगर आपकी फसल पंजीकरण नहीं होगी, रजिस्टर्ड नहीं होगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, तो आप इस क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब सीखते हैं कि आप इस क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फसल हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पहला ही ब्लू लिंक आ रहा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा और लिंक आ रहा है फसल.haryana.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किसान भाइयों आपको नीचे आ जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं किसान अनुभाग, क्लिक करें। इसके क्लिक करें पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। यानी आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पहले अपनी फसल को यहां से पंजीकरण करना होगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आपकी फसल का तो आपने पंजीकरण पहले से ही कर रखा है, चाहे आप सरसों आपने ऑनलाइन की हो, अगर आपने गेहूं बो रखे हैं तो आपने गेहूं ऑनलाइन कर रखे होंगे। अब चलिए नीचे चलते हैं तो अब आपको यहां पर आप देख सकते हैं ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए क्लिक करें। आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर किसान भाइयों अब आपके पास 3 ऑप्शन है। फैमिली आईडी यानी पीपीपी आईडी, आपका जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जो आईडी होती है वो, और मोबाइल नंबर। सबसे आसान है, जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। इसलिए आपको ये जो बिंदी आपको दिख रही है मोबाइल नंबर के सामने, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर वह मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करते वक्त दिया था। नंबर जैसे आप फिल करेंगे कुछ टाइम इस प्रकार प्रोसेस चलेगी, आपको कुछ समय इंतजार करना है। इसके बाद किसान भाइयों आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन होगा, सदस्य चुने। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जिसके नाम से पंजीकरण है उसका नाम सिलेक्ट करना है, वही नाम आपके सामने दिखाया जाएगा जिसके नाम से आपने पंजीकरण कर रखा होगा। अब आपके सामने ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं, न्यू इमेज आप देख पा रहे हैं, ये कि ऐसे के ऐसे अक्षर यहां पर आपको लिखने हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
अब जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोबारा ओटीपी भेजे पर क्लिक करके ओटीपी मंगा सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करना। किसान भाइयों, जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहां पर आपको आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी। अब आपको नीचे आना है। आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आपके सामने जितने भी आपने किले ऑनलाइन कर रखे होंगे उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। कौन सी फसल आपने ऑनलाइन कर रखी है, ये कितनी जमीन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखेगी। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा है। किसान भाइयों, अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा है तो ये योजना आपके लिए नहीं है। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, नहीं कर देना है, क्योंकि नहीं करेंगे तभी आपको इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सटीक का कारण, यानी किस कारण से जो आपकी फसल हुई है वही कारण आपको यहां पर फिल करना है। आपकी जो फसल है वो ओलावृष्टि के कारण खराब हुई है, शीतलहर के कारण खराब हुई है, या जितने भी यहां पर आप कारण देख सकते हैं, पानी आपकी फसल में खड़ा हो गया है, या फिर बारिश के कारण खराब हुई है, किस चीज के कारण खराब हुई है, वो कौन सा कारण है वो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। अब आपके जो फिलहाल के हालात हैं वो ओलावृष्टि और बारिश है, तो इसलिए हम ओलावृष्टि सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों यहां पर आप देख सकते हैं किसान के मत अनुसार क्षति का प्रतिशत, यानी आपके अनुसार आपकी कितनी प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है। अगर आपकी फसल 25% के आसपास खराब हुई है तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी 24%, 0 से 24%, यानी 25% से नीचे खराब हुई है। अगर किसान भाइयों आपकी फसल 25 से 32% खराब हो गई है तो ये ऑप्शन, अगर 33 से 49% हुई है तो ये ऑप्शन, यानी आधी फसल आपकी खराब हो चुकी है। अगर आपकी 50 से 74% यानी 75% से कम खराब हुई है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी जो फसल है बिल्कुल ही नष्ट हो गई है, पूरी तरह से खराब हो गई है, तो आपको 75 से 100% वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपके सामने आती है सती की तारीख, यानी किस दिन आपकी फसल खराब हुई है। तो यहां से वो तारीख आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी 20 को हुई है, 19 को हुई है, कब आपकी जो फसल है वो खराब हुई है। अब किसान भाइयों आपको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको सेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आगे आना है और यहां पर आप देख सकते हैं सूचित करें पर आपको एक बार यहां पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप आवेदन जमा करना चाहते हैं, तो हाँ करना चाहते हैं, हाँ पर आपको क्लिक। अब आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, जानकारी फसल क्षतिपूर्ति सूचना को सफलतापूर्वक दर्ज किया गया है, यानी जो आपने सूचना सूचित किया था वो जो सूचना है वो सफलतापूर्वक दर्ज हो चुकी है। अब आपको क्लोज पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी जो स्थिति है वो लंबित है, अभी इसकी जो प्रोसेस है वो चली नहीं है, शुरू नहीं हुई है। और जैसे ही शुरू होती है तो सत्यापित प्रतिशत जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। आप अपनी जो स्टेटस है वो चेक करते रह सकते हैं। अब किसान भाइयों जो आपने आवेदन किया है उसकी सरकार वेरिफिकेशन करवाएगी पटवारी और जो अन्य अधिकारी हैं उनके माध्यम से, और जितने प्रतिशत आपकी वह फसल खराब बताएंगे उसके अनुसार आपको मुआवजा मिल जाएगा। अगर आपकी फसल पूरी तरह से खराब होगी तो आपको 15,000 रुपए प्रति एकड़ दे दिए जाएंगे। और अब अगर आपकी फसल कम खराब होती है तो आपको उस हिसाब से उतने पैसे मिल जाएंगे जितनी आपकी फसल खराब हुई है। और जितनी प्रतिशत जो अधिकारी आएंगे पटवारी और अन्य अधिकारी जो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे वो जितनी प्रतिशत आपकी फसल खराब बताएंगे उतने पैसे आपको 15,000 रुपए में से मिल जाएंगे। अगर पूरी खराब होती है तो पूरे 15,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों अगर आपको
आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।